हाय फ्रेंड्स। हर एक व्यक्ति का कुछ एक माइंडसेट होता है जीवन में। कुछ माइंडसेट ऐसे होते हैं कि जो जीवन में आगे बढ़ाते हैं सक्सेस की ओर, और कुछ माइंडसेट जो होते हैं वो पुअर माइंडसेट होते हैं जो गरीबी की ओर लेके जाते हैं। तो आज का जो मेंटल मॉडल है वो आपकी इस पुअर माइंडसेट को ब्रेक करने का एक तरीका है। उस मॉडल का नाम है मेंटल अकाउंटिंग। मेंटल अकाउंटिंग समझने से पहले एक एग्जांपल देते हैं। एक आदमी अपने 100 रुपये बचाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलता है, और वही आदमी 5,000 रुपये की इम्पल्सिव शॉपिंग जो है वो कर लेता है। बहुत इम्पल्सिव और इमोशंस को ड्राइव करते हुए वो 5,000 की शॉपिंग कर लेता है। अगर ये एक ही व्यक्ति ये दो चीज़ें जब करता है तो समझने जैसी बात यह है कि पैसा वही है और आदमी भी वही है, लेकिन दोनों जगह पे वो डिसीज़न उसके माइंडसेट की तरह से वो अलग ले रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसी को मेंटल अकाउंटिंग बोलते हैं। मेंटल अकाउंटिंग का आसान भाषा में मतलब बस इतना ही है कि हम पैसे को अलग अलग बॉक्सेस में रख कर सोचते हैं, जैसे कि सैलरी का पैसा, बोनस का पैसा, लॉटरी का पैसा। इन तीनों को हम अलग अलग बॉक्सेस में रखते हैं और तीनों को अलग अलग तरीके से अलग अलग माइंडसेट से सोचते हैं, और उसको खर्च भी अलग अलग तरीके से करते हैं। जबकि अगर ग्राउंड रियलिटी अगर देखी जाए तो तीनों ही चीज़ों में पैसा ही आपके पास आया है। पैसा तो पैसा ही है, उसकी वैल्यू जो है, अगर जितने भी रुपए आए होंगे अलग अलग तरीके से आए हैं, बोनस से आए हैं, सैलरी से आए हैं, लॉटरी से आए हैं, लेकिन उसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू कम नहीं होती है। उसकी मार्केट में वैल्यू जो है वो जितनी है उतनी ही है। लेकिन हम मेंटल अकाउंटिंग ऐसे करते हैं कि उसकी यूज़ और उसकी वैल्यू जो है मेंटल अकाउंटिंग के हिसाब से अलग अलग कर देते हैं। ये जो मेंटल मॉडल है ये इकोनॉमिक्स के जो लेजेंड है रिचर्ड थालेर, इन्होंने ये मेंटल मॉडल जो है वो कॉइन किया था, और इन्होंने उसमें नोबेल प्राइज़ भी जीता था ये प्रूफ करके कि लोग जो होते हैं वो रैशनल नहीं होते हैं। वो मनी को हमेशा साइकोलॉजिकल और इमोशनल बेसिस पे तोलते हैं और अलग अलग बॉक्सेस में रखते हैं। जबकि पैसे का जो वैल्यू है वो सेम ही होता है, उसको सेम ही तरीके से ट्रीट करना चाहिए, लेकिन अलग अलग अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से साइकोलॉजिकली और इमोशनली उसको अलग अलग बॉक्सेस में डिवाइड करते हैं और उसको उस तरह से स्पेंड करते हैं। और ये जो स्पेंडिंग है इस अलग अलग तरीके से अलग अलग बॉक्सेस में स्पेंड करना ही आदमी का एक पुअर माइंडसेट बनाता है। उसकी हैबिट्स भी पुअर बनती है और वो व्यक्ति भी पुअर बनता है। यही इस मेंटल मॉडल की खासियत है कि इस चीज़ को समझना कि पैसा तो पैसा ही है, वो चाहे जिस वे से आ रहा हो, लेकिन पैसे की वैल्यू जो है वो बदलने वाली नहीं है। हम अपनी मेंटल अकाउंटिंग में उसकी वैल्यू अलग बनाते हैं कि अचानक से कहीं से पैसा आया है वो अलग, अपनी मेहनत से पैसा जो कमाया है वो अलग, लॉटरी का जो पैसा आया है वो अलग, बोनस का जो पैसा आया है वो अलग, और अलग अलग स्पेंडिंग की स्टाइल में उसको स्पेंड करते हैं। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि उसको अगर कम्युलेटिव वे में देखें तो वो है तो पैसा ही अपना फाइनेंस का ही पार्ट है, अपनी फाइनेंस हेल्थ का पार्ट है। अपनी फाइनेंस हेल्थ अगर हमें इम्प्रूव करनी है तो वो सब पैसे को एक कलेक्टिवली सोचना पड़ेगा, और उसको स्पेंड भी एक एक अच्छे माइंडसेट से, या यूँ कहूँ कि एक सिंगल माइंडसेट से ही उसको स्पेंड करना पड़ेगा कि अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसको इमोशन बेसिस पे या फिर उस पैसे को अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग तरीके से उसको सोच के कि ये पैसा यहाँ से आया तो इसका इम्पोर्टेंस इतना है, और ये मेहनत से कमाया तो इसका इम्पोर्टेंस इतना है, तो इसको इस तरीके से मैं खर्च करूँगा। ये तो फ्री का पैसा है या फिर ये ऊपर का पैसा है, इसको तो स्पेंड करूँगा तो गिल्ट फ्री होकर स्पेंड करूँगा। ऐसा जो मेंटल अकाउंटिंग है ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यही ये मेंटल अकाउंटिंग का जो मॉडल है वो हमें सिखाता है। और एक थोड़ा फनी एग्जांपल के साथ में समझते हैं तो और क्लैरिटी आएगी कि किसी ऐप पे तुमने रजिस्ट्रेशन किया और उसमें तुम्हें 500 या फिर 1000 का कुछ कैशबैक मिला, तो उसको ये तो फ्री का पैसा है ऐसा समझ के उसको स्पेंड कर देना, ये अलग थॉट प्रोसेस हो गया, ये अलग माइंडसेट हो गया। लेकिन वही 1000 रुपये अगर आपके सैलरी में से आप खर्च कर रहे होते होंगे, क्योंकि पता है सैलरी पाने के लिए 30 दिन तो जाना ही पड़ता है ना, 30 दिन में आपके वीक ऑफ हटा लीजिए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक महीना आपको उसमें देना पड़ता है, आपका एफर्ट डालना पड़ता है, तब जाके सैलरी आती है। उसमें से 1000 रुपये आपको जब खर्च करने होंगे तो आपका माइंडसेट अलग होगा, लेकिन कैशबैक का जो पैसा होगा उसको खर्च करने में आपका माइंडसेट अलग होगा। तो यही एक डिफरेंस होता है कि पैसे की वैल्यू अलग नहीं होती है, पैसा तो पैसा ही होता है, लेकिन किस माध्यम से वो आया है उसके हिसाब से हम उसकी मेंटल अकाउंटिंग अलग कर देते हैं। और यही सब रीजंस होते हैं कि
फाइनेंशियली बर्डन क्यों आता है, क्योंकि स्पेंडिंग स्टाइल माइंडसेट अलग अलग हो जाता है। एक रिच माइंडसेट और एक पुअर माइंडसेट में यही डिफरेंस होता है। जिस दिन बोनस मिलता है उस दिन बोनस को ओवर स्पेंडिंग करके शॉपिंग में उड़ा देते हो, और वही पैसा अगर सैलरी का रहेगा तो उसमें कुछ भी चीज़ें आपको ख़रीदनी होंगी तो उसमें जुगाड़ ढूंढते हो कि ये कम पैसे में कैसे ले लूँ, ये इधर से कैसे एडजस्ट कर लूँ। तो ये माइंडसेट में फ़र्क पड़ जाता है। और एग्जांपल दो तो इन्वेस्टिंग जब करते हो, किसी चीज़ में इन्वेस्टिंग किया और उसमें लॉस हुआ तो उसका इतना दर्द मन में पाल लेते हो, और वही पैसा अगर कोई चीज़ खरीदनी है उसमें ओवर स्पेंड हो गया, समझ लो शॉपिंग करने गए थे 2000 की शॉपिंग करनी थी लेकिन 4000 की 5000 की शॉपिंग कर ली, उस ओवर स्पेंडिंग को तुम जस्टिफाई कर लेते हो इमोशनल बेसिस पे, तो ये तो मुझे चाहिए था, लगना ही था, वहाँ पे दुख नहीं होता। ओवर स्पेंड कर लेते हो तो वहाँ पे दुख नहीं होता है। लेकिन वही इन्वेस्टमेंट कर दी हो, उसमें कुछ लॉस हुआ हो तो वो बहुत दर्द पहुँचाता है कि इसमें लॉस हो गया, ये इन्वेस्टिंग करके थोड़ा पैसा जो है मेरा फंस गया। जहाँ ओवर स्पेंड करते हो वहाँ पे लॉस नहीं होता है। मतलब ये इमोशन बेस पे थिंकिंग है तुम्हारी। इमोशन बेस पे जो डिसीजन लिए हैं उनको तुम हमेशा जस्टिफाई कर लेते हो अपने कंफर्ट के, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे किया हो, वहाँ पे लॉस हुआ हो, वहाँ पे दर्द हो जाता है। तो आई होप कि जितने भी मैंने एग्जांपल दिए उससे क्लैरिटी हो गई हो कि मेंटल अकाउंटिंग क्या है और कैसे ये माइंडसेट हमारा होता है और कैसे इस माइंडसेट को बदल सकते हैं। अगर इस पूरे मेंटल मॉडल को सम अप करो तो बस यही है कि पैसे को चाहे वो किसी भी माध्यम से आया हो, उसको एक उसका जो वैल्यू है उसके हिसाब से ही सोचो। ये मत सोचो कि वो किसी और माध्यम से आए तो उसका वैल्यू कम है, उसको तो थोड़ा इमोशनली मैं अलग तरीके से स्पेंड कर लूँ। कोई भी पैसा किसी भी माध्यम से आता हो उसको वो प्लस करके आपका ये टोटल पैसा है ऐसा समझ के चलो। ये टोटल आपकी फाइनेंशियल हेल्थ है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है उसको एक ही माइंडसेट से यूज़ करो, अलग अलग माइंडसेट से नहीं। यही इस मेंटल मॉडल का क्रक्स था। आई होप आपको ये मेंटल मॉडल पसंद आया हो। और भी अच्छे अच्छे मेंटल मॉडल्स है, जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट 1 उसको ज़रूर चेक कीजिएगा, थिंकिंग क्लैरिटी एंड डिसीजन मेकिंग की। उसमें बहुत सारे अच्छे मेंटल मॉडल्स है, उनको देखिए, समझिए, आपकी डिसीजन मेकिंग ज़रूर बेटर होगी, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि जब तक ये मेंटल मॉडल्स आपको पता नहीं होंगे, बैक ऑफ माइंड नहीं होंगे, तब तक आपको कोई भी डिसीजन कैसे लेना है इसका टूल जो है, इसका जो टेम्पलेट है वो नहीं मिलेगा। जब आप ये मेंटल मॉडल समझ लोगे तो अपने आप जब डिसीजन लेने आओगे तो ये मेंटल मॉडल आपको रिकॉल होंगे कि ये कहीं तो पढ़ा था, इसका ये मतलब था, तो इस हिसाब से इस डिसीजन को मैं थोड़ा ट्विक कर सकता हूँ, थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, ये आपके माइंड में अपने आप आएगा। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मेंटल मॉडल के साथ में, किसी नई लर्निंग के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।